हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं बाप इस समय के लिए जीवते अनुग्रहकारी परमेश्वर आपने समा दिया प्रभु जिसके लिए तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। और बहुत से लोग को इस दिन को देखना चाहते थे पर नहीं देख पाए प्रभु जी, इस दुनिया से उठा लिए गए प्रभु जी, पर आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ, आपकी आशीष हमारे ऊपर हुई है प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद, आपका शुक्र। आज के वचन में तेरी आशीष है प्रभु जी, जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं उनको तेरी आशीष हो, जो आने वाले समय में सुने प्रभु जी उनके परिवारों पर भी तेरी आशीष तेरी बनी। धन्यवाद के साथ बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु के वचन से देखते हैं यशायाह की किताब उसका 58 अध्याय, 58 अध्याय उसका 7 से पढ़ेंगे। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते, 6 से पढ़ेंगे, 6 से ही पढ़ेंगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। प्रभु कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं हाँ कि अन्याय से बनाए हुए दासों हाँ और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। जी, सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना है। कहता है ये क्या उपवास, जो उपवास आप कर रहे हो, इसके ऊपर से आप अगर 3, 4, 5 से पढ़ेंगे ना बाद में इस वचन को, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उपवास क्या है। क्या राख में बैठना है? क्या छाव की तरह सिर को झुकाना है? नहीं। उपवास असल में क्या है? कहते जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो ये है कि अन्याय से बने हुए जुड़ों को और दास जो गुलाम है उनको छुड़ा लेना, जुड़ों को तोड़कर, यही उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। ये जो पुराने समय में जो दास होते थे, गुलाम होते थे, वो खरीदे जाते थे, उनकी कीमत देकर उनको मोल लिया जाता था और उसके बाद जो दास जो उनके घर में चला जाता था तो फिर वो दास की कोई मर्जी नहीं होती थी, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती थी। उसको चाहे रात को बुलाए, वो दिन में बुलाए, आधी रात को बुलाए, कभी भी बुलाए, वो इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि वो दास होता था, गुलाम होता था। तो वचन में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जैसे यूहन्ना की इंजील में हम थोड़ा वचन पढ़ेंगे नहीं, वहाँ पर आपको पता ही है, उसने वहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सत्य को जानो, सो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, सच्चाई आपको याद कर देगी। तो वहाँ पर एक सवाल उठा कि हम तो इब्राहिम के वंश के हैं, कभी किसी के दास नहीं हुए, तो आप कौन सी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? तब प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ बताया है कि जो पाप करता वो पाप का दास है, वो पाप का गुलाम है। तो पहले समय में जो गुलाम होते थे वो मूल लिए जाते थे, लेकिन आज की जो गुलामी है वो पाप की है और शैतान के बंधनों की है, क्योंकि जितने भी काम हैं जिसको पाप के काम हम कहते हैं वो सब शैतान की ओर से होते हैं, इसलिए वो शैतान की गुलामी में है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, खुश होता हूँ, वो उपवास ये है कि अन्याय से बनाए हुए जुड़ों को तोड़ देना और उन लोगों को आज़ाद करना, स्वतंत्र कराना। ये बात से कहता मैं खुश होता हूँ, मैं इस उपवास से खुश होता हूँ। तो हम जो उपवास कई बार होता, लोग क्या कहते हैं, उपवास रखते हैं वो अपने लिए रखते हैं, अपने कामों के लिए रखते हैं, लेकिन असल में जो उपवास होना चाहिए वो प्रभु की सेवा के लिए और प्रभु के काम के लिए होना चाहिए। जब वो प्रभु के काम के लिए होगा तो वो आपके लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण होगा। और मैं ये भी दावा करता हूँ आपको इस बात का कि जब ऐसा होगा तो जितने भी काम आपके हैं जो रुके हुए हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं कि उपवास रखा जाए, उपवास रखना चाहिए, मैं इस बात का दावा करता हूँ कि वो काम अपने आप ही हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। वो काम अपने आप ही हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे काम वो? क्योंकि उपवास आप जब सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे, उन जुड़ों को तोड़ेंगे जो शैतान के बनाए हुए जुड़े हैं, उनको जब जुड़े टूटेंगे
तो जो लोग आज़ाद होंगे, छुटकारा पाएंगे, तो आपके काम सभी अपने आप हो जाएंगे। निनवे के बारे में हम जानते हैं कि जोना को जब भेजा था कि निनवे शहर में जाके बुनियादी कर, और 40 दिन के बाद मैं निनवे को उल्ट कर दूंगा। ये प्रभु का वचन था। तो वो इतना डर गया क्योंकि वहाँ पर पाप इतना बढ़ गया था। उसने सोचा अगर मैं वहाँ पर जाकर प्रचार करूँगा तो वो मुझे मार देंगे। तो आप इस कहानी को जानते हैं कि वो तर्शीश को चला गया। वहाँ से कैसे परमेश्वर ने योजना बनाई, कैसे मछली को तैयार किया, फिर निनवे में जाकर उसको छोड़ दिया। जब निनवे में जाकर उसने प्रचार किया, वो 3 दिन की यात्रा का पर था उस शहर का। 3 दिन लगे उसको घूमने में, और 3 दिन में उसने क्या प्रचार किया? ज़्यादा प्रचार नहीं किया, सिर्फ इतना प्रचार किया कि आज के 40 दिन के बाद निनवे शहर पलट दिया जाएगा। परमेश्वर का क्रोध इतना आएगा इसके ऊपर। तो वहाँ लोगों ने क्या किया? उपवास किया। 3 दिन का उपवास किया, यहाँ तक कि अपने डंगर पशुओं को भी उन्होंने उपवास रखा दिया, उनको भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया। आपने भी उन्होंने खाना पीना नहीं खाया। वहाँ का राजा भी धूल में आकर बैठ गया और टाट पहनकर उसने परमेश्वर की दुहाई दी और 3 दिन उपवास किया। और 3 दिन में हुआ क्या? परमेश्वर की इच्छा बदल गई। असल में परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी कि नाश करने की, कि अगर नाश करने की होती तो योना को वहाँ पर भेजता ना होता। नाश करने की इच्छा नहीं थी परमेश्वर की, बचाने की इच्छा थी। लेकिन वो चाहता था कि लोग पश्चाताप करें। जैसे कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं, हिजकिय्याह की किताब में उसका 33 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा हुआ, कहता है यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है कि मैं पापी की मौत में कभी खुशी नहीं मनाता। मुझे खुशी नहीं होती कि अगर पापी मरे, लेकिन पापी जो है वो पश्चाताप करे, अपने रास्ते को बदल ले, सच्चाई के रास्ते पे आ जाए। इससे मैं प्रसन्न होता हूँ, खुश होता हूँ। पापी की मौत से मैं कभी खुश नहीं होता। इसलिए निनवे शहर से भी प्रभु कभी खुश नहीं होता अगर उसको मारना पड़ता। लेकिन योना को इसलिए भेजा था कि तू जाकर उनको बता दे, जता दे एक बार। जब जता दिया गया, बता दिया गया, तो 3 दिन का उपवास जब उन्होंने रखा, उनके जीवन बदल गए। हालेलुया! उनके जीवन बदल गए, तो परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर आई। इसलिए उपवास जो है वो जीवन बदलने के लिए है, पश्चाताप करने के लिए और करवाने के लिए है, ताकि बहुत से लोग पश्चाताप करें, प्रभु के नजदीक आ जाए। इसके लिए भी एक जगह लिखा हुआ, कहते मैंने ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो जाए कि मुझे उस देश को नाश करना ना पड़े। परमेश्वर कभी नाश नहीं करना चाहता। यूहन्ना 10:10 में भी लिखा हुआ, कहता चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि आपको जीवन दो, और जीवन कैसा? वो तैद का जीवन दो। परमेश्वर हमें जीवन देने वाला, परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला। इसलिए कहता मैं जिस उपवास से खुश होता हूँ, वो उपवास ये है कि अन्याय के बने हुए जुड़ों को तोड़ देना और उन लोगों को बचाना, उन लोगों को छुटकारा देना। अगर आप कभी उपवास करें तो सबसे ज़्यादा जरूरी ये मांगे कि प्रभु जी बहुत से लोग बचाए जाए, बहुत से लोग इस बीमारी से छुटकारा पाए और सारी बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। ऐसी चीज़ों के लिए उपवास रखें, तो जो आपके रुके हुए काम है वो अपने आप ही बन जाएंगे। उनको कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ जी इसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए करो, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप ही काम आपके ठीक हो जाएंगे। हालेलुया! हालेलुया! इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, एक वचन और पढ़ेंगे। अरे बाकुरी अल्लाह रबशी खारा रबशुंदा और इबशी खारा रबा। हाँ जी, अब पीछे की पत्री, उससे पहले निर्गमन पढ़ेंगे। निर्गमन 23 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ेंगे जल्दी से, शाबाश।
रिबखु रबखा शिखिंदर तुम नमा। अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, कहता तब तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हाँ जी, कहता तूने और कुछ नहीं करना, तूने उपवास प्रार्थना करनी, उपासना करनी है, उसके साथ समय व्यतीत करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है तेरे को, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करने की जरूरत है, रेबा खूर रबा शिंदर रबा, क्या करने की जरूरत है, उपासना करने की जरूरत है। उपासना सिर्फ, जब आप उपासना करेंगे तो होगा क्या आगे, तब वह तेरे अन्न जल पर तब आशीष वह देगा। तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, आपके रोटी और पानी के ऊपर आशीष आ जाएगी, ये बिना मांगने से, बिना कुछ करने से आ जाएगी, बिना कुछ करने से। ये वचन में लिखी हुई बात है, ऐसा होगा जी। आगे, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हाँ, तेरे बीच में से रोग अपने आप दूर हो जाएंगे, ये प्रभु का वादा है और लिख के दिया हुआ ये। पर तेरे को क्या करना पड़ेगा, उपासना। जैसे मैंने पिछले दिनों में बहुत सी हमने मूवी रिकॉर्ड किया और बहुत से वचन हुए कि हमें 3 घंटे, 3 घंटे का समय जो है, दिन रात का समय जो हमारे पास है, उसमें से 3 घंटे प्रभु को देने हैं। चाहे रात के समय में दो, दिन के समय में दो, कभी भी दो, चाहे किस्तों में 1-1 घंटा करके दे दो, लेकिन 3 घंटे प्रभु के लिए है, ये उपासना। उसके बाद अपने आप रोग दूर हो जाएंगे और रोटी और पानी के ऊपर अपने आप बरकत आ जाएगी, आशीष आ जाएगी, क्योंकि ये खुदा का वादा है। आगे, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, हाँ जी, और ना कोई बांझ होगी। हाँ, ना तो किसी का गर्भ गिरेगा। मैंने बहुत से लोगों के लिए पिछले दिनों में प्रार्थना की है, और काफी लोगों के लिए मैं करता है प्रार्थना, जिनका 3 महीने के बाद अपने वॉश हो जाता था, वो गर्भ गिर जाता था। लेकिन यहाँ खुदा का वादा है, अगर आप 3 घंटे प्रार्थना करेंगे, जो समय का दशमांश है और पैसे का दशमांश है, जो आप बराबर खुदा को देंगे, प्रभु को देंगे, तो किसी का गर्भ नहीं गिरेगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम है किसी के जीवन में, वो नहीं रहेगी, आपको बच्चे की आशीष मिलेगी, ये खुदा का वादा है। आगे, और ना कोई बांझ होगी, ना कोई बांझ होगी, ऐसी कोई नहीं होगी जिसके पास औलाद नहीं है। कहता ऐसा कोई नहीं होगा, आपके परिवार में भी ऐसा कोई नहीं होगा, अगर आप इस वचन को पूरा करेंगे कि समय का दशमांश और पैसे का दशमांश ये परमेश्वर का है, और परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है। मैंने पिछले दिनों में 3 मूवी 3 घंटे इसी बात के ऊपर बात की, सिर्फ कि जो परमेश्वर का, वो परमेश्वर को देना है। हालेलुया। हाँ जी, आगे, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। हाँ, तेरी आयु मैं पूरी करूंगा, उम्र को पूरी करेगा। तो मैं पिछले दिनों एक जगह प्रचार कर रहा था, तो मैंने इनको पूछा, भाई कितनी उम्र है? फिर यहाँ पर लिखा उम्र को पूरी करूंगा, इसका मतलब कई बार उम्र पूरी नहीं होती लोगों की, आधी उम्र में मर जाते वो। लेकिन यहाँ पर वादा किया प्रभु ने कि मैं उम्र को पूरी करूंगा। तो कई बार हम लोगों को सुनते हैं जो प्रभु से बाहर लोग हैं, और बहुत से पंडित लोग हैं, बहुत कुछ लोग हैं जो बताते इस बात को। हम भी कई बार इस बात को पास्टर लोग भी बोल देते हैं कि चलो जितना लिखा हुआ था उतना भोग लिया उसने, जितनी उम्र दी थी उसने ले ली। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है कि मैं उम्र को पूरा करूंगा, तो उम्र है कितनी है? अब भजन में एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से, उसका 90, उसका 10 पढ़ेंगे। यहां उम्र के बारे में लिखा हुआ है, तो इस बात को हम थोड़ा देखते हैं। रब्बा खुशी, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं। कहता हमारी उम्र के वर्ष जो है वो 70 तो होते हैं जी। और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए जी, चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए,
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमारी उम्र जो है वो 70 साल और बल के कारण 80 साल। फिर लिखत कहाँ गई? वो जो लिखत की लोग बात कर रहे हैं वो लिखत कहाँ गई? फिर लिखत कहाँ है? वो कहाँ चलेगी लिखत? अगर लिखत में 50 साल है, 50 साल दिए प्रभु ने, तो 70 साल कैसे हो जाएंगे? अगर 70 साल दिए तो 80 कैसे हो जाएंगे? तो यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ कि बल के कारण 80 साल भी हो सकते हैं। तो अगर ज्यादा बल हो तो 90 भी हो सकते हैं, है या नहीं? बिल्कुल। क्या बोलते आप? 90 भी हो सकते हैं। अगर बल के कारण 90 भी हो सकते हैं। अगर 70 से 80 हो सकते हैं तो 80 से 90 भी हो सकते, तो फिर 100 भी हो सकता है। तो उम्र कितनी है? कितनी उम्र है जिसको प्रभु ने यहां पर वादा किया कि मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा? वो कौन सी उम्र है जिसको प्रभु ने पूरा करने के लिए बोला है? सोचो जरा इस बात को। कौन सी उम्र है वो जिसको प्रभु ने पूरा करने के लिए बोला? देखो ये 70 बोल दिया, कहता है बल के कारण 80 भी हो सकता है, तो बल के कारण 90 भी हो सकती है। बिल्कुल। और अगर अच्छा बल हो तो 100 भी हो सकती है या नहीं? तो फिर लिखत कहाँ गई जो कहते लिखा हुआ जी इतनी उम्र लिख दी है? जैसे पुराने समय में बच्चे से हम सुनते थे, कौन सी माता है जो लिखती है? कोई क्या बोलते थे माता को? दे माता। कहते वो उम्र लिखती है, ये लिखती है, वो लिखती है। फिर वो कहाँ गई लिखत? सोचो जरा ध्यान से, कहाँ गई लिखत वो? इसका मतलब कोई लिखत नहीं है। हाँ उम्र है, लेकिन कहाँ लिखी हुई उम्र मैं बताता हूं आपको। उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय उसका 3रा वचन, जहां पर उम्र नियुक्त की गई। बहुत से, एक मिनट, बहुत से लोग ये जो भजन 90 वाला और 90 का 10 जो है, इसको बहुत लोग लेते हैं, बहुत पास्टर लेते हैं। उम्र तो 70 साल है जी, उम्र तो 80 साल है जी, बस। पर नियुक्त नहीं है, ये उम्र नियुक्त नहीं है जहां पर क्लियर कर दिया गया इतनी ही उम्र होंगी ना। यहां तो 70 बोल दिया और बल के कारण 80 बोल दिया। फिक्स नहीं, फिक्स नहीं है ये फिक्स उम्र नहीं है। जो फिक्स है वो ये है जी। तब यहोवा ने कहा, हाँ, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। वाद विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। हाँ, मनुष्य भी शरीर है और मिट्टी का शरीर है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हाँ जी, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। 120 साल उम्र नियुक्त कर दी गई है। ये जो निर्गमन में हमने पढ़ा कि मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा, तो 120 की बात है ये। और ये बात किसको कही थी परमेश्वर ने? जल्दी से बताइए, ये बात जो हमने पढ़ी है निर्गमन में किसको कही थी? कमाल है। हमको, जो उसके उपासना। मूसा को कही थी ये मूसा को कहा था वचन कि तेरी आयु पूरी करूंगा। उसकी उम्र कितनी हुई? 120 है। मूसा की उम्र 120 साल हुई है। उसके बाद भी बहुत से लोग आए जिनकी उम्र 120 साल थी। 120 साल। यही वचन हम सब लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, क्योंकि उस समय था व्यवस्था थी, लेकिन आज अनुग्रह है। और मैं ये कहता हूं, जब व्यवस्था के समय में परमेश्वर 120 साल दे सकता था, तो अनुग्रह के समय में 150 साल भी दे सकता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा हो सकता है।
परमेश्वर हमारी उम्र को पूरा करेगा, आयु को पूरा करेगा। लेकिन कैसे करेगा? जब आप परमेश्वर की उपासना करेंगे, जब 3 घंटे आप प्रभु को देंगे। अगर प्रभु का समय प्रभु को देंगे तो आपको बिस्तर पर पड़ना नहीं पड़ेगा, बीमार होकर बिस्तर पर पड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप प्रभु का समय प्रभु को दे रहे हैं। यदि आप प्रभु का समय भी खा रहे हैं, उसका पैसा भी खा रहे हैं, जो उसका है दशमांश और भेंट, उसको भी खा रहे हैं, तो इसको आप हजम नहीं कर सकते। ये बीमारी रूप में निकलेगा। अगर आप प्रभु को नहीं देंगे तो डॉक्टर को तो देंगे। जहाँ कोई ऐसी मुसीबत डालेगा, वो थाने के पुलिस के पास पैसा चले जाएगा, चालान हो जाएगा आपका, जो कुछ भी हो जाएगा, वो पैसा बर्बाद हो जाएगा। अगर आप प्रभु को देंगे तो ऐसी जगहों पे आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। ये खुदा का वादा है, तेरी उम्र को मैं पूरा करूंगा, क्योंकि जब अच्छी सेहत होगी तो उम्र भी लंबी होगी। लेकिन आज उम्र कम क्यों होती है? फिर वही सवाल आ गया, क्यों उम्र कम होती है आज? होता क्या है असल? जब इंसान 50 के नजदीक पहुंच जाता ना, 70 तो बहुत आगे निकल गया भाई, 50-55 जब हो जाते ना उसके, तो क्या कहने लग जाता जी, बाजी अब तो बुजुर्ग हो गए हैं, अब क्या हो सकता है, अब तो आगे की तैयारी है हमारी, आगे जाने वाले हम तो, है तो नहीं। 40 के ऊपर ही लोग बोलना शुरू कर देते हैं। अगर घुटनों में दर्द है ना, तो घुटनों को पकड़ कर उठेंगे, बस अब तो आगे की तैयारी है। तो 40-50 में जब आप कहना शुरू करेंगे, तो वचन में ये लिखा हुआ है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो जाएगा। बस जब आपने ही बोल दिया इस बात को कि मैं तो जाने वाला हूं, मेरी उम्र बहुत हो गई, अब तो मैं जाने वाला हूं, और 50 साल में आप अपनी उम्र नियुक्त कर देते, अब तो जाने वाला है, तो कैसे परमेश्वर आपको लंबी उम्र देगा? कैसे दे सकता? वो नहीं दे सकता लंबी उम्र वो, क्योंकि आपके अंगीकार ने उस उम्र को डाउन कर दिया। जब हम उपासना करेंगे, जब खुदा के साथ समय व्यतीत करेंगे, तो वचन में लिखा है जैसी संगत वैसी रंगत। और खुदा की उम्र को आप जानते कितनी है? लाखों 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 साल है। जब आप उसके साथ संगति करेंगे तो कुछ ना कुछ रंगत आपके ऊपर भी आएगी। आएगी या नहीं आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर उसकी उम्र लाखों लाखों साल है, करोड़ों साल है, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। पर लेकिन कब पड़ेगा? जब आप संगति करेंगे, जब उसके साथ आप समय व्यतीत करेंगे। अगर आप समय नहीं व्यतीत करेंगे तो कैसे आयु पूरी हो सकती है? कैसे आपकी उम्र पूरी हो सकती है? उसने 120 साल दे दिया, और 120 से ज्यादा भी दे सकता वो। एक वचन और पढ़ेंगे जल्दी से, शाबाश। नीति वचन, रिबा खूर रबा शंदा रबा 4:10, जल्दी से, शाबाश। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। तब तू क्या करेगा? बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। क्या उसने कम किया? ना, उसने कहा बहुत। अब बहुत में 150 भी हो सकता, 200 भी हो सकते, 100 भी हो सकते हैं ना, 120 भी हो सकती है। बहुत वर्ष तक। लेकिन कब जीवित रहेगा? पूरा करेगा, दोबारा पढ़ेगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण हे कर। मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, उसके अनुसार चल, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। हाँ, तब
अगर तू वचन को पूरा नहीं करेगा, अगर वचन को सुनेगा नहीं, वचन का आदर नहीं करेगा, यदि आप वचन को सुनकर उसको इधर से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे तब कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप वचन को सुनकर उसका आदर करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने का मतलब पूरा करोगे, चाहे वो विश्वास का वचन हो, चाहे प्रार्थना का हो, चाहे वचन पढ़ने का हो, चाहे संगति करने का हो, कोई वचन हो, जब आप उसको पूरा करेंगे तब तुम बहुत वर्ष तक जीवित रहोगे। ये खुदा का वादा है। वचन को पूरा करना जरूरी है, तब आपकी आयु मैं पूरी करूंगा। ये खुदा का वादा है। हालेलुया। और एक मैं बताता हूं और उम्र को पूरा करने का, निर्गमन 20 अध्याय उसका 12 वचन, अफिसियों 6 अध्याय उसका पहला वचन। ये 2 वचन पढ़े जल्दी से। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, कहता अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए। हाँ, बहुत दिन तक रहने पाएगा। ये परमेश्वर की आशीष है। आज उम्र क्यों कम होती है? बच्चों ने अपने माँ बाप का आदर करना छोड़ दिया है। अफिसियों अपनी माता और पिता का आदर कर, अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि वादा भी है खुदा का कि तेरा भला होगा, तेरा भला होगा, भला होगा। और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आमीन। धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। आज उम्र कम क्यों हो रही है? ये भी कारण है। एक तो अपना अंगीकार है, दूसरा वचन को तोड़ना है। ये वचन को तोड़ देते बच्चे, अपने माँ बाप का जो आदर नहीं करते, वो उनको पूछते नहीं है, उनकी आज्ञा नहीं मानते, अपनी मर्जी को पूरा करते हैं। इससे वचन टूटता है। जब वचन टूटेगा तो आपकी उम्र कम होगी। जब वचन पूरा होएगा तब वचन में लिखा उम्र बढ़ेगी। जैसे नीति वचन मैंने पढ़ा था कि जब तू वचन पूरा करेगा, वचन को ग्रहण करेगा, तब तो बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। ये खुदा का वादा है। ये वचन के ऊपर तो और भी वचन बहुत से हैं। एक वचन और भी है, भविष्यवाणी की किताब उसका 11 अध्याय उसका 18 से पढ़ना 20 तक। जल्दी से पढ़ जाए, किसको मिल गया तो। हाँ, भविष्यवाणी 11 के 18। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन में और प्राण में धारण किए रहना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना। हाँ, चिन्ह के रूप में अपने हाथों में बांधना, और वह तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे जी। और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दोबारा पढ़ना एक बार। और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते हुए, लेटते और उठते हुए इनकी चर्चा करके हाँ जी अपने बच्चों को सिखाया करना, ताकि उनकी भी उम्र लंबी हो। अपने बच्चों को सिखाया करना, और इन्हें बच्चों पर सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को सिखाना ये एक जिम्मेवारी है माँ बाप की, कि बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। आज लोग सिखाते नहीं है। माता पिता चर्च में आ रहे, बस बच्चा कोई नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चों को सिखाया ही नहीं गया। बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। ये वचन बताता है। इससे भी ये भी बच्चों को पूरा करने वाली बात है। अगर इस बच्चों को पूरा नहीं किया जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। वो वादा आपके साथ पूरा नहीं होगा। आगे, और इन्हें अपने घर के चौखट के बाजुओं पर और अपने फाटकों के ऊपर लिखना। अपने फाटकों के ऊपर लिख देना इन वचनों को। वचन इसलिए लिख देने हैं
कोई पढ़ेगा ना तो आपसे पूछेगा ये वचन का मतलब क्या है, फिर आप प्रभु यीशु के बारे में उनको बता सकते हैं। जैसे वचन मिलते हैं, लिखे हुए मिलते हैं पोस्टर, उनको लगाओ घर में। फोटो एक आदमी लगानी तो लगा सकते हैं प्रभु यीशु की, वो भी उसकी लगानी है, क्रूस वाली फोटो नहीं लगानी। नहीं तो बहुत से लोगों की क्रूस वाली फोटो घर में लगी होती है, बल्कि क्रूस वो गले में डालते हैं जो, उसमें भी यीशु लटका हुआ है। अगर किसी को पूछो क्रूस दिखाकर ये कौन है, तो बोलेंगे यीशु मसीह है। अगर आपके घर में वैसी फोटो लगी हुई है क्रूस वाली और आपने लगाई हुई है, तो अगर घर में कोई आएगा तो वो बोलेगा ये कौन है क्रूस के ऊपर लटका हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, ये यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है तो जी कौन उठा, फिर जी कौन उठा। इसलिए विश्वासियों इस बात का ध्यान रखना है, आपने ऐसी फोटो अपने घर में नहीं लगानी जिसके ऊपर यीशु क्रूस पे हो। यीशु क्रूस से उठ गया है, वो स्वर्ग चला गया, तो आज क्रूस खाली है, और खाली क्रूस की फोटो लगा सकते हैं अगर लगानी तो। यीशु क्रूस पे नहीं होना चाहिए, ऐसी फोटो नहीं लगानी चाहिए। वचन लगाओ लिख कर, पोस्टर मिलते हैं वो लगाओ जो ये वचन बताता है। आगे, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शब्द खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, हाँ जी, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर आकाश का बना रहे तब तक वे भी बने रहे। आमीन, आमीन। जब तक पृथ्वी का प्रकाश बना रहेगा तब तक वो भी बने रहेंगे। खुदा का ये वादा है, उम्र लंबी करेगा खुदा। लेकिन मैंने आपको बताया कि उम्र लंबी, प्रभु ने लंबी उम्र देने का वादा किया, लेकिन कम कैसे होती है, इसी कारण होती है हमारा अंगीकार, हमारा ऐसा विश्वास जो नकम्मा है, वो हमारी उम्र को कम कर देता है, उम्र कम कर देता है वो। अदरवाइज परमेश्वर की इच्छा नहीं है। नीति वचन पढ़ेंगे 18-21। हो रबा शिखो रे बिखीर नरबशंदा लगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ जी, जीव के वश में मौत और जिंदगी दोनों, जीवन भी है और मौत भी है। आगे, और जो उसे काम में लाना जानता है, जो उसे काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा, वह उसका फल खाएगा, उसका फल भोगेगा। काम में लाने का मतलब क्या है, जो सीख गए हैं कि बोलना कैसे है। जितने लोग प्रभु से बाहर है वो सब सुबह से लेकर शाम तक नेगेटिव बोलते हैं, कभी वो सीधी बात नहीं बोल सकते, नेगेटिव बोलते हैं, पूरा नेगेटिव। जो उनके पास आते हैं बातचीत करने के लिए वो भी नेगेटिव। तो आज अगर कोई बच्चा लेट हो जाता ना, या कोई व्यक्ति लेट हो जाए, तो लोग सोचना शुरू कर देते हैं वहां तो ट्रैफिक हो जाता है, वहां तो ऐसा है, वहां तो ऐसा है। इसका मतलब क्या, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो। कभी भी उनके मन में ऐसा नहीं आता कि उसको एक नोटों की बोरी मिल गई है, एक थैला मिल गया नोटों का, वो कहीं गिन रहा होगा बैठा। ऐसी बात कभी उनके मन में नहीं आएगी, क्योंकि उनका मन नेगेटिव बातों से भरा हुआ है। कोई भी सही बात उनके मन में नहीं होगी, इसलिए उनके मुंह से नहीं निकलेगी, वो मौत के वचन निकलेंगे उनके मुंह से। लेकिन कहता है जो सीख गया इस बात को, जो काम में लाना जानता है, वो उसका फल खाएगा, भोगेगा। काम में लाने का मतलब ये है कि हम सीख गए हैं बाइबल के अनुसार कि हमें सही बोलना है। यदि बीमार भी है तब भी बोले हम ठीक है,
अगर हालात कुछ भी है तभी बोले ठीक है, अगर गरीब है तभी बोले हम ठीक ठाक है, प्रभु ने सबको दिया हुआ है। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो श्राप टूट जाएंगे, बीमारी भाग जाएगी, आशीषें आ जाएंगी। ये खुदा का वादा है। लेकिन शैतान बहुत चालाक है। जो आशीषें आपके पास है उन पर ध्यान नहीं कराएगा, वो जो नहीं है उन पर ध्यान कराएगा। तब आप कुड़कड़ाएंगे। प्रभु जी साथ वाले तो प्रभु को, यीशु को मानते नहीं है, उनके पास सब कुछ है और हमारे पास क्यों नहीं है। ऐसे अंगीकार कराएंगे आपके मुंह से। शैतान ऐसा चालाक है। जब ऐसे अंगीकार आपके मुंह से निकलेंगे और जो आशीष आपके पास है उन पे भी खतरा हो जाएगा जाने का। इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल सही अंगीकार करने की जरूरत है। कहता जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। अगर हम सीखे नहीं है, हमेशा गलत बोल रहे तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो व्यक्ति बोएगा वैसे काटेगा। इसलिए हमें सही बोना है, तब हम सही काटेंगे। अगर नेगेटिव गलत बोएंगे तो उसका रिजल्ट भी गलत ही आएगा। इसलिए हमें जब भी हमें उठना सुबह और धन्यवाद करें प्रभु का, प्रभु धन्यवाद आज का दिन तूने दिया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूं। बोल के देखो ऐसा, परमेश्वर आपको ठीक रखेगा। हालेलुया। अगर सुबह उठती सारे बहुत से लोग कहते मेरा ये दुखता है, मेरा ये दुखता है, मेरा ये होता है, मेरा वो होता, वैसे हो जाता है। होता है नहीं? इसलिए सही बोलना है। हमारे जीव में मौत और जिंदगी है, मौत भी है और जीवन भी है। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं, जिंदगी देने के लिए आया हूं। शैतान मौत देने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, मारने के लिए आता है, चोरी करने के लिए आता है। पर कहता है मैं इसलिए आया हूं कि आपको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। बहुतायत का मतलब 4 गुना जीवन, चारों तरफ से अच्छा जीवन मिले। ये खुदा का वादा है। लेकिन कब होगा? जब आप सही बोलेंगे, सही सोचेंगे, सही अंगीकार करेंगे। और जब भी आप सोचो, सेवा के लिए सोचो, प्रभु के लिए काम करने के लिए सोचो, और जो भी बातें बाकी की है प्रभु उनके लिए सोचेगा। और जब वो सोचेगा तो वो करके देगा आपको। चाहे बड़े से बड़े काम हो वो भी हो जाएंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी हो वो आपके शीश से निकल जाएगी। क्योंकि खुदा का हाथ उनके खिलाफ होगा। जब आप खुदा के काम में हाथ लगाएंगे तब प्रभु आपके कामों में भी हाथ लगाएगा। अगर आप खुदा के काम में हाथ नहीं लगाएंगे तो प्रभु का हाथ भी आपके कामों में नहीं लगेगा। तो इसलिए जरूरी है। बहुत से वचन लिखे हुए थे हिजकिय्याह में 3 अध्याय में लिखा हुआ, कहता अगर तू पापी को दर्शाए कि पाप से पश्चाताप करके आ जा वापस। अगर वो नहीं आए तो कोई बात नहीं है, वो मरेगा पर तू अपने प्राण को बचा लेगा। तेरे प्राण बच जाएंगे। वो तो मर जाएगा पर तू बच जाएगा। ये तू ना दर्शाएगा तो प्रभु कहता उसका लेखा मैं तुझी से लेगा। हमारे को लेखा लेना पड़ेगा। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते, लोगों को मिलते हैं, उनको वचन सुनाते, क्यों? क्योंकि उनके लिए हमें लेखा लेना पड़ेगा। सारे पास्टरों को एक समान लेखा लेना पड़ेगा। इसलिए हमें जरूरी है कि हमें परमेश्वर की वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और देखते जल्दी से, शाबाश। रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 23 वचन, 3 अध्याय उसका 23 वचन, 6 का 23, 3 का 23। क्योंकि
पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। आमीन। पाप की मजदूरी तो कहता मृत्यु है, पर हमारे प्रभु परमेश्वर का वरदान जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसमें हमें अनंत जीवन मिलता है, सदा का जीवन मिलता है। पाप की मजदूरी मौत है, इसलिए कई बार जब पाप से लोग पश्चाताप नहीं करते, पाप से पीछे नहीं हटते, तो उनको मौत मिल जाती है। फिर उनकी उम्र नहीं देखी जाती कि वो 50 साल के हैं, 40 साल के हैं, 30 साल के हैं, कितनी उम्र है उनकी। जब 60 साल के, 70 साल के, कितनी उम्र नहीं देखी जाती, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। ऐसे उनको मौत मिल जाती है, अंगीकार के द्वारा, और ऐसे पाप के द्वारा मौत मिल सकती है। लेकिन परमेश्वर का वादा तो है कि मैं तेरी उम्र लंबी करूंगा, लेकिन ऐसे कई बार उम्र लंबी नहीं होती। एक वचन हम पढ़ेंगे, नहीं मैं आपको बताता, दानियेल की किताब में तो उसका 3 अध्याय, उसका 13 अध्याय से लेकर 26 आयत तक आप लिख लो। या सदर मिश अबेदनगो को थे, राजा ने कुछ आज्ञा दी, लेकिन वो वचन से बाहर थी। वो आज्ञा प्रभु के वचन से बाहर थी। सब लोगों ने की, आज्ञा मानी, लेकिन ये 3 लोगों ने आज्ञा नहीं मानी। उस राजा की आज्ञा को ठुकरा दिया, प्रभु के वचन को पूरा कर दिया। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन मान लिया, प्रभु के वचन को पूरा कर दिया, और राजा की आज्ञा को ठुकरा दिया। और राजा इतना गुस्से में आ गया, क्योंकि वहां पर ये आज्ञा दी गई थी, अगर इस आज्ञा को तोड़ेगा उसकी सजा ये है कि उनको एक आग के भट्टे में फेंक दिया जाएगा। तो हुआ ऐसा। फिर ये 3 लोग जब राजा के सामने लाए गए, तो राजा ने सोचा शायद ये अनजानपने में हुआ, इनसे गलती से हो गया, चलो इनको पूछ लेते हैं। कहते सदर अबेदनगो, क्या आपने ये काम जो किया है गलती से हो गया है, जो जानबूझ कर किया है? तो उन्होंने ये बताया, राजा हमारा परमेश्वर तेरे हाथ से और इस आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, शक्ति रखता वो, ठीक है, बचाने की शक्ति रखता। उसने ये नहीं कहा राजा हम मर जाएंगे पर हम तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे, हम मर जाएंगे पर तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, हमारा परमेश्वर बचाने की शक्ति रखता है, हम मरेंगे नहीं, हम बचेंगे, हमें जीवन मिलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, मारने वाला नहीं है। राजा इस बात से इतना गुस्से में आ गया कि उस भट्टे को 7 गुना ज्यादा बढ़ा दिया, तेज कर दिया। और हुआ क्या, जो आग में फेंकने वाले थे वो तो जल के मर गए, लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ। आग में घूम रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां पर चला गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने खुदा की आज्ञा को माना, राजा की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए वो खुद खुदा आग में उतर गया, वो बच गए। आज भी हमारा अंगीकार ही हमारे को बचाएगा। अगर हम कहेंगे कि खुदा हमें बचा सकता है इस बीमारी से, इस मुसीबत से, वो जरूर बचाएगा। अगर हम सोचेंगे नहीं नहीं पता नहीं बचा सकता है, पता नहीं बचा सकता, पता नहीं वहां जाने से ऐसा हो जाएगा, वहां जाने से ऐसा हो जाएगा, वहां जाने से ऐसा हो जाएगा, तो जरूर होगा। हमें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे एक जगह मीटिंग के लिए बुलाया था, वहां बहुत गढ़ था, बहुत विरोध हो रहा था, और बहुत से लोगों ने मेरे को कहा, पर मैंने यही कहा कि मेरा परमेश्वर सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है।
और मैं जो कह रहा हूँ पवित्र आत्मा जानता है इस बात को। वहाँ पर इतने चमत्कार हुए, इतनी प्रभु की नाम की महिमा हुई, और जो लोग विरोध करने वाले थे वो खड़े के खड़े रह गए, कुछ नहीं कर पाए। 3 दिन मीटिंग रही वहाँ पर पूना में। वहाँ पर बहुत विरोध था उस समय, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरा अंगीकार ये नहीं था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन प्रभु का काम करूंगा। नहीं, मेरा अंगीकार ये था कि प्रभु बचाने वाला और मुझे बचाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और उसने बचाया, और इतने चमत्कार हुए, बहुत ज्यादा। और वहां के काफी लोगों ने मेरे को बताया कि एक पास्टर बरदीना खान आए थे, उनकी मीटिंग में इतने चमत्कार हुए, और दूसरा आपकी मीटिंग में हुए। नहीं तो बहुत से प्रचारक आए, बहुत से पास्टर आए, लेकिन इतने चमत्कार कहीं नहीं हुए। कैसे? कहीं पे नहीं हुए, और कोई नहीं कर पाया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे को भी उसके साथ बोलना है। जब प्रभु यीशु मसीह याईर के घर गया तो अंदर से स्नेहा आया, बताया लोगों ने कि आपकी बेटी मर चुकी है, अभी गुरु को दुख देने की जरूरत नहीं, अब रहने दो। लेकिन प्रभु यीशु ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, सुना ही नहीं। और क्या कहा? लड़की मरी नहीं है, लड़की सो रही है। और प्रभु ने उसको जिंदा कर दिया। लेकिन लड़की मरी थी, वो ये नहीं कि सो रही थी, वो लड़की मर चुकी थी। लड़की तो मर चुकी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा अंगीकार किया, ऐसा अंगीकार किया कि लड़की जीवित हो। अगर हम ऐसा अंगीकार करेंगे तो आपका शरीर भी तंदुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि चंगा करना खुदा के हाथ में है, आशीष देना भी प्रभु के हाथ में है। एक वचन और पढ़ते हैं पीसी की पत्री में, उसका 1 अध्याय, उसका 3रा वचन। जल्दी, शाबाश, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। कहता हमारे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों से सब प्रकार की आशीष दी है। सब प्रकार की आशीष दे दी है। सब प्रकार की आशीष दे दी है। ये नहीं कि देनी है, दे चुका है। अभी क्या करना हमने? उसे रिसीव करना, उसे लेना। हमने उस आशीष को लेना है, उस आशीष को लेना है हमने। अरे बाकूरी अल्लाह रबा शिंदर रबा, हमें लेना है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, जो खुदा का है वो खुदा को दो, फिर खुदा जो आपका है वो आपको देगा। उसके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। बहुतायत की आशीष, बहुतायत का जीवन है उसके पास, 4 गुना चौखा जीवन वो देने के लिए तैयार है। लेकिन पहले आप अपना वचन पूरा करें। जो खुदा का वो खुदा को दे, वो समय भी हो चाहे पैसा हो, कुछ भी हो। जब हम देंगे तो वो अपना समय भी देगा, और जो कुछ भी आपको देना है वो भी देगा। एक वचन और पढ़ देते हैं। यहाँ पर लिखा, जो हमने पढ़ा, स्वर्गीय स्थानों से सब प्रकार की आशीष दे दी है। लेकिन हमें लेना है। हमें क्या करना है? कहते जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। हम बोते जाएं, काटते जाएं, बोते जाएं, काटते जाएं, बस ऐसे ही होगा। मांगने की जरूरत नहीं है, हमें मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, सिर्फ बोने की जरूरत है और फिर काटने की जरूरत है। चाहे समा बोए, चाहे दशवांश बोए, भेंट बोए, जो ही बोड़ा आपने वैसे आपको मिल जाएगा। ये खुदा का वादा है। इस वचन को पढ़े जा रहे यूहन्ना की इंजील 3:27। अरे बाला रबा शिखी ये नरवशिंदर।
यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, हाँ जी, तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। यूहन्ना ने इस बात को बोल दिया, लेकिन पीछे मैंने पढ़ दिया क्या होगा। स्वर्ग से सब प्रकार की आशीष देगी। मलाकी में उसका 3 अध्याय उसका 9-10 में लिखा हुआ है, बाद में पढ़ लेना इसको, कि जब आप दुश्मन देंगे तो स्वर्ग के झरोखे खुलेंगे। स्वर्ग के झरोखे खोलकर वहां पर ऐसी आशीष देगा, आशीष की बरसात होगी। आशीष की बरसात होगी। जब बरसात होती ना तो बड़े बड़े हड़ आ जाते हैं, तो हड़ आ जाएंगे आशीष के। ये खुदा का वादा है। हालेलुया। यहोशू में और बहुत जगह पे लिखा है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, ना तुझे मैं कभी धोखा दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। ऐसे बहुत से वादे खुदा के। और एक वादा और पढ़ देते वचन, भजन 126:5। फिर लास्ट में पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 6 अध्याय निकालना, उसका 27 से निकाल के रखो। भजन 126:5। जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं, हाँ, वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे, मतलब उनको काटने पाएंगे। आंसू बहाते हुए जो बोएंगे। कई बार बोने के लिए थोड़ा सा कष्ट होता है, जाना पड़ता है, किराया काटना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, लेकिन आंसू बहाते हुए जो बोएगा और जय जयकार करते हैं वो काटेगा। ये खुदा का वादा है। हमने प्रचार जो शुरू किया था यही से किया था कि बहुत से लोगों को बचाना है हमने। या लोग बच जाएंगे तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी आशीष आ जाएगी। बच्चों ने लिखा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और एक वचन में और आपको बताना चाहता हूँ बात, कि यूहन्ना की इंजील निकाली उन्होंने 6 अध्याय उसका 32 से लेकर, बाद में इसको पढ़ना 32 आयत और 51, वहाँ पर लिखा हुआ है, कहता स्वर्ग से जो रोटी उतरी है वो मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग से रोटी जो उतरी है मैं हूँ, और जो इसे खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। थोड़ा पढ़ दे इस बच्चों को। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुझे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। जैसे वो मैं मूसा के बारे में बताया, कहता वो मूसा ने स्वर्ग से रोटी दी है, वो रोटी खाकर जितने ने खाई वो मर चुके हैं। और यीशु मसीह कहता है जितने जो रोटी मैं दूंगा उसको खाकर आप सर्वदा जीवित रहोगे। कहता वो रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह का रोटी मैं हूँ। जो मेरा मांस खाएगा और मेरा लहू पिएगा उसमें जीवन होगा। 53 पढ़ दे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु भोज नहीं करते। बहुत से पास्ट हैं जो प्रभु भोज नहीं देते। हर महीने में 1 बार, बल्कि 2 बार दे तब भी कोई बात नहीं है। 1 महीने में 1 बार प्रभु भोज होना जरूरी है। और प्रभु भोज बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल आसान है। आप जैसे गिनती के अनुसार 100 गिले, जिसको दाखे कहते हैं, उनको लेकर उनको धोकर अच्छे से उसको कुकर में डाल दो। और अगर 20 बंदे हैं 25 बंदे हैं तो 2 गिलास पानी के डाल दो और 1 आधा चम्मच चीनी का डालो और उसमें 4 सीटी लगा लो। अगर 4 सीटी जब लगेंगी उसके बाद जो दाखें होंगी उनको पीस ले थोड़ा सा गिलास के साथ किसी के साथ, वो कुछ छान लें, वो दाख रस बन जाएगा।
और जो आम रोटी है वो रोटी ले ली। तो उसमें प्रार्थना करें, प्रभु जी ये रोटी आपका मांस बन जाए, ये दाखरस लहू बन जाए। जैसे प्रभु ने कहा है मेरी यादगारी में ऐसा किया करना। उसने 25 दिसंबर मनाने के लिए नहीं कहा, गुड फ्राइडे मनाने के लिए नहीं कहा, ईस्टर मनाने के लिए नहीं कहा, लेकिन उसने प्रभु भोज के लिए कहा मेरी यादगारी में ऐसा किया करना। और बहुत से लोग ऐसा करते नहीं है। तो प्रभु भोज लेना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी आप प्रभु भोज मिले वहाँ पर प्रभु भोज ले जाकर, और जो पास्टर नहीं देते मैं उनको विनती करना चाहता हूँ कि आप हर महीने में एक बार प्रभु भोज अपनी कलीसिया को जरूर दें। क्योंकि अगर प्रभु भोज नहीं लेंगे उन लोगों में जीवन नहीं है। अगर जीवन नहीं है तो मौत के कटारू वहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन जब जीवन होगा तो वहाँ पर मौत नहीं आएगी, क्योंकि जीवन पहले से है वहाँ पर। क्योंकि प्रभु यीशु के लहू में और उसके मांस में जीवन है। आज प्रभु मांस नहीं दे रहा, लेकिन उसने कहा जब रोटी खाएगा, उसने अपने चेलों को जिस साथ पकड़ाया गया उसने रोटी ली और तोड़ कर कहा ये मेरी देह है। उसके बाद कटोरा लिया, उसने कहा ये मेरा लहू है, ये वो वाचा का लहू है जो आपके पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है, इसको लो। तो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करना। ऐसे किया करने का मतलब रोटी लेनी है और दाखरस लेना है। तो रोटी मेरा मांस होगा और दाखरस मेरा लहू होगा, और जो नहीं लेगा उसमें जीवन नहीं है। ये 53 दोबारा पढ़ना। यीशु ने उनसे कहा, हाँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कहता है मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, जबकि रोटी ना खाओ, लहू ना पियो और उसका लहू ना पियो, दाखरस ना लो, तुम्हें जीवन नहीं, तुम में जीवन नहीं है। ये बात को याद रखना, उनमें जीवन नहीं है। मैं बहुत जगह पे गया और जब मैंने पूछा कि प्रभु भोज करते हो, नहीं जी। मैंने कहा भाई जीवन कहाँ है आप में? आप में जीवन नहीं है। तो इसलिए प्रभु भोज करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु हमें इस बच्चे पे आशीष दे। एक लास्ट बच्चा पढ़ के बंद करके मत्ती के जी जो निकाला हुआ है 6 अध्याय इसका 27 वचन और फिर 31 वचन। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हाँ, कहते तुम में ऐसा कौन व्यक्ति है जो चिंता कर कर अपने जीवन में एक घड़ी भी, एक घड़ी का मतलब 1 सेकंड भी बढ़ा सकता है? कौन है? कहता चिंता करके आप अपनी उम्र को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन घटा जरूर सकते। चिंता करने का उम्र घटेगी लेकिन बढ़ेगी नहीं। इसलिए प्रभु ने 31 आयत में कहा है, 31 में, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे। एक मिनट, चिंता तो आगे अंदर, पर कहना नहीं है। मुंह से अंगीकार नहीं करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। कहता मुंह से नहीं बोलना। चिंता आ गई है कोई बात नहीं है, मुंह से नहीं बोलना। बीमारी आ गई है कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं बोलना कि क्या होगा अब हमारा, शायद हम तो मर ही जाएंगे, ऐसा नहीं बोलना। ये लिखा हो यहाँ पर। कहते चिंता आ गई कोई बात नहीं, पर मुंह से नहीं बोलना। शैतान आपके अंदर की बातों को नहीं जानता, लेकिन जब मुंह से बोलते हैं ना तब उसको पता चलता है कि अंदर क्या है। इसलिए मुंह से नहीं बोलना। जब आप मुंह से बोलेंगे तो शैतान को पता चलेगा और शैतान वैसे ही बाणा बुन देगा, वो वैसे ही ताना बुन देगा, वो शिकंजा कस देगा वो। इसलिए ऐसा नहीं बोलना। आगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, हाँ जी, कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, लेकिन तुम क्या करो? हाँ जी, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कहता तुम सिर्फ इतना करो कि उसके स्वर्ग राज्य की चिंता करो, कि उसके स्वर्ग राज्य को कैसे बनाना है, उसके राज्य को कैसे काम करना है, उसमें प्रचार कैसे करना है।
ये यशायाह कहता कौन जाएगा, उसने कहा मैं जाऊंगा। आज भी आवाज है रही है, कौन जाएगा मेरा प्रचार करने के लिए, कौन जाएगा लोगों को बचाने के लिए। तो हमें कहना चाहिए मैं जाऊंगा, मुझे सामर्थ दे, मुझे अभिषेक दे, मुझे ताकत दे। हालेलुया। प्रभु हमें इस वचन में सब बातों पे आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे, पैनी के साथ प्रार्थना करेंगे जल्दी। शाबाश। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते इस समय प्रेज जहाँ आपने हमें ये समा दिया प्रभु जी, और अच्छे सामर्थी वचनों के लिए खुदावन जो आज हमने प्रभु जी आपके दास से जिन वचनों को सुना प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ ये वचन प्रभु एक एक इसकी ज़िंदगी में कार्य करे प्रभु जी। जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, और जितने देखें प्रभु जी, उन सब पे तेरी आशीष को चाहते प्रभु जी, और सब खुदाबंद आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए। ऐसे ये वचन प्रभु जिनकी ज़िंदगियों में कार्य करे और बहुतायत आशीष लेकर आए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, ये बेनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।